दोस्तों, आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पहले भी हमने गॉलब्लैडर स्टोन के ऊपर कई बार चर्चा की है। जब किसी के गॉलब्लैडर में स्टोन हो जाता है, उसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो टेस्ट करवाता है और उसके गॉलब्लैडर में स्टोन अगर निकलता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप तुरंत ऑपरेशन करवाइए। और ये भी कहते हैं कि अगर आपने कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ की तो आपका स्टोन आपके सीवीडी में फंस सकता है। हाँ, बहुत लोगों का फंसता भी है, लेकिन जनरली जहाँ तक मैंने देखा है वो नेचुरली फंसता है। वो कोई अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ कर रहे थे और वो फंस गया, ऐसा जनरली नहीं होता है। 2022 में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे जॉन्डिस हुआ। फिर जब मैंने टेस्ट करवाए तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे गॉल ब्लैडर में फिर से स्टोन्स हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि 2016 में मुझे स्टोन्स हुए थे और वो मेरे निकल गए थे। लेकिन 2022 की रिपोर्ट मेरी बता रही थी कि मेरे गॉल ब्लैडर में फिर से स्टोन्स हो गए हैं और उसमें से 8 mm का एक स्टोन मेरे सीबीडी में फंस गया है, जिसके कारण मुझे ऑब्स्टेकल जॉन्डिस हो गया है। मेरा बिलिरुबिन 13 के करीब पहुंच गया था। मेरी आंखें पूरी पीली हो चुकी थी और हर कोई मुझे देख के डर जाता था। उसे लगता था कि मैं बहुत ही सीरियस कंडीशन में हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस दिया कि मैं एंडोस्कोपी करवा के अपना स्टोन निकाल लूँ। फिर मैं कुछ दिन उनके हॉस्पिटल यानी कि नर्सिंग होम में भर्ती रहूँ। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स कह रहे थे कि मुझे आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा और वो मुझे जॉन्डिस कम करवाएंगे। कैसे करवाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है एलोपैथ में लीवर को ठीक करने की कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो कम करवा देंगे और उसके बाद वो मेरा गॉल ब्लैडर का पूरा ऑपरेशन करके उसे निकाल कर ही मुझे छोड़ेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मैं कभी भी ऑपरेशन के सपोर्ट में नहीं रहती हूँ। मैं मेंटली ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ कि मैं अपने एक अंग को कटवा दूँ, क्योंकि वो बीमार है। मुझे लगता है कि उस अंग को मेरी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे उसे ठीक करना है। फिर से मैं बहुत ही परेशान थी कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने उस स्थिति में फिर से लीवर क्लेंस किया। सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने और भी थेरेपीज़ यूज़ की थी। मैंने एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपी यूज़ की, मैंने होम्योपैथी यूज़ किया, मैंने फास्ट किया कई दिन तक। क्योंकि मुझे जॉन्डिस था, मैं कई दिनों तक फ्रूट्स पर ही रही। सबसे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं बीमार हूँ, बल्कि मुझे जो पहले शरीर में कहीं दर्द वगैरह था वो भी मेरा गायब हो गया था। लेकिन दूसरे लोग मुझे डराते थे कि मुझे ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। फाइनली एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे फिर से लीवर क्लेंस करना चाहिए और मैंने उस स्थिति में लीवर क्लेंस किया। क्योंकि मैंने कई दिनों से सिर्फ फल खाए थे, मेरा लीवर क्लेंस बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत आराम से हुआ। और दूसरे दिन ही लीवर क्लेंस करने के बाद दूसरे दिन ही मेरा यूरिन बिल्कुल नॉर्मल कलर का हो गया और एक हफ्ते बाद मेरे पैरामीटर्स फिर से सही दिशा में जाने लग गए। मेरा बिलिरुबिन कम होने लगा, मेरा बाकी के जितनी चीज़ें थी एसजीटी पीओटी सब ठीक से होने लग गए। बस फिर मैं अपने नॉर्मल डाइट पर धीरे धीरे लौटने लगी और 1-1.5 महीने बाद फिर से मैंने टेस्ट करवाया और मेरे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो चुके थे। और अब मैंने ठीक से लग के अपने स्टोन्स के लिए मैग्नेट थेरेपी की और बीच बीच में लीवर क्लेंस किया और मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इसलिए अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप अल्टरनेटिव थेरेपी आराम से यूज़ कीजिए। और अगर स्टोन आपका बाई चांस किसी भी कारण से फंस जा रहा है तो आप डरिए मत, आप लीवर क्लेंस कीजिए, वो निकल जाएगा।